तो हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेल। से पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सेल भी देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। तो चलिए देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। तो अ सेल कंसिस्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ सेल में क्या होगा कि अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म, तो ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म जो है नीचे अंदर में आपको ये जो दिख रहा है, ये क्या है हमारा प्रोटोप्लाज्म है ना। ये अंदर में दिख रहा है प्रोटोप्लाज्म है, जो किसके थ्रू कवर रहता है, एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू कवर रहता है, एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या रहता है हमारा, कवर रहता है। ठीक है, द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और इस प्रोटोप्लाज्म यानी इसके अंदर का है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर में क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म, देखो दिख रहा है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ बच्चों, प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं, है ना। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही में क्या होता है हमारा, साइटोप्लाज्म, और क्या होता है यहाँ पे न्यूक्लियस वहाँ पे होता है। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड सेल ऑर्गेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। देखो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के क्या दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, सेल ऑर्गेन्स बोला जाता है। तो जो भी है बच्चों, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट नोट्स यहाँ पे बोल सकते हो, नोट्स बना सकते हो कॉपी में। क्या लिख सकते हो कि साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, डिफरेंट काइंड के आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, सेल ऑर्गेनिक्स वहाँ पे बोला जाता है। Organelles are therefore structures present within a cell that help to perform its relevant function। और यही स्ट्रक्चर क्या करता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी से क्या होता है, जो सेल का जो फंक्शन है, जिस फंक्शन के लिए जो सेल प्रेजेंट है, उसी फंक्शन को उसी क्या बोल सकते हो, उस ऑर्गेनल के थ्रू वो क्या करता है, परफॉर्म वहाँ पे करता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल। तो सबसे पहला बच्चों सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, चलिए देखते हैं। ऑल लिविंग सेल आर सराउंडेड आर बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो सीधा सा मतलब है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमारे घर का क्या होता है बच्चों, एक बाउंड्री होता है। ठीक है, उसी तरह एक सेल का जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर ही हमारा घर होता है। तो इसी क्या होगा, सेल का भी क्या होगा, एक बाउंड्री होगा। उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। इट्स सराउंडेड इनर जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये बाउंड्री जो है सेल का, इसी बाउंड्री को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और इसी के अंदर में क्या होता है हमारा, प्रोटोप्लाज्म होता है। उसी बाउंड्री के अंदर, जैसे बाउंड्री के अंदर हमारा घर होता है, वैसे क्या होगा, इस बाउंड्री के अंदर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म वहाँ पे होगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल, है ना। यानी सेल को क्या, सेल के अंदर क्या चीज़ जाना चाहिए, सेल के बाहर क्या चीज़ जाना चाहिए, कौन एंटर करेगा, कौन एग्जिट करेगा, वो कौन डिसाइड करता है हमारा यहाँ पे, ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हमारा उसको डिसाइड करता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे गेट है, जैसे ही बोल सकते हो हमारा गेट है, तो गेट के अंदर कौन आएगा कौन जाएगा हम लोग डिसाइड करते हैं। वैसे सेल मेम्ब्रेन क्या डिसाइड करेगा कि किस चीज़ को सेल के अंदर ले आना है, किस चीज़ को सेल के बाहर करना है। द सेल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया हैव एडिशनल आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, तो आप देखे होंगे बच्चों की जो हमारा नॉर्मल जो एनिमल जो सेल है, उससे क्या होता है, जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। उसके बाहर में बार्क वाला पार्ट आपने देखा होगा सेल के, किसी भी प्लांट के, तो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो एक्स्ट्रा क्या है वहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल वाल की वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, तो एक एडिशनल क्या बोल सकते हो, एक आउटर कवरिंग है, कवरिंग का काम करता है सेल वाले ने एक्स्ट्रा, इसलिए उसका जो प्लांट का जो क्या बोल सकते हैं, स्किन उतना क्या होता है हमारा, हार्ड होता है। किसकी वजह से, वहाँ पे सेल वॉल की वजह से। द सेल वॉल इज इंपॉर्टेंट कवरिंग ऑफ एन प्लांट सेल, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट वेरिएशंस इन एनवायरमेंट। ठीक है, तो सीधा सा मतलब ये जो सेल वॉल है, वो क्या करेगा, रिजिडिटी यानी स्ट्रॉन्गनेस उसको देगा, प्रोटेक्ट करेगा किसको, है ना, सेल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा किससे, इन्वायरमेंट में। जैसे बहुत ठंडी गर्मी या इन्वायरमेंट में जो भी वेरिएशंस आते हैं, टेम्परेचर सारी से क्या करेगा, उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट वहाँ पे करने का काम करेगा। इट ऑल्सो गिव्स अ डिफिनाइट शेप एंड साइज एंड सपोर्ट टू द सेल। ये क्या करेगा, सेल वॉल करेगा, सेल के साइज को, शेप को क्या रखेगा, वो डिफिनाइट यानी फिक्स करके रखेगा, और उसको सपोर्ट भी वहाँ पे करेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों, क्या साइटोप्लाज्म, क्या देख लेते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होता है। द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म लाइंग इनर टू द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर में, न्यूक्लियस के बाहर में और सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी पार्ट है, जो भी पोर्शन है प्रोटोप्लाज्म का, उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म वहाँ पे बुला जाते हैं। तो इसको भी आप अंडरलाइन करके यहाँ पे अपने नोट कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, साइटोप्लाज्म में देखो, साइटो जिसका मतलब होता है हॉलो, प्लाज्मा मतलब क्या होता है, लिक्विड। इट एक्ट एज अ ग्राउंड substance for all cell activities. It is made up of carbohydrates, protein, fats, minerals and vitamins along with the large proportions of water। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, है जैसे अगर मेरे को कोई फुटबॉल खेलना है, तो उसके लिए प्लेस क्या, हमारा फुटबॉल ग्राउंड है। क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए क्या है, क्रिकेट ग्राउंड है। तो वो जो ग्राउंड है वो आपको क्या देता है, एक बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, खेलने के लिए क्या करता है, एक बेस प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरह ये जो साइटोप्लाज्म है, वो क्या करेगा, सेल के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज होने के लिए क्या करेगा, ग्राउंड क्या करेगा, एक बेस उसको प्रोवाइड करेगा किसको, सेल को, ताकि सेल के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ क्या हो सके, एक्टिविटीज आसानी से हो सके। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें साइटोप्लाज्म का, वो किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल और विटामिन से बना होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, उसमें वाटर होता है। ऑल दिस कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड यूनिक लिविंग नेचर टू द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये सभी चीज़ क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं, जो क्या करता है, एक यूनिक लिविंग नेचर देता है किसको, प्रोटोप्लाज्म को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, न्यूक्लियस।
It is the most important part of the cell. It generally lies in the center of the cell. However, in the some cases, it may also occupy peripheral position of it controls ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, है ना। न्यूक्लियस को आप ऐसे मान सकते हो, कमांड सेंटर मान सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू होता है, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है सभी चीज़ों को, ठीक है। तो एक सेंटर में जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो है क्या हो सकता है, एक सेंटर होता है, एक किसी भी स्टेट का क्या होता है, कैपिटल होता है। तो वैसे सेल का एक मान सकते हो कैपिटल है हमारा न्यूक्लियस, जिससे क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होगा, वहीं से क्या होगा, हमारा एक्टिविटीज़ जो है वो सभी क्या होगा वहाँ पे परफॉर्म वहाँ पे हो गया ना, वहीं से क्या होगा, डिसाइड होगा, वहीं से क्या होगा, सारी चीज़ क्या होगा हमारा क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, उसी से सारा चीज़ क्या होगा हमारा चलेगा सेल के अंदर, है ना। कुछ कुछ चीज़ जो है पेरिफेरल पोजीशन में भी क्या होता है, कंट्रोल होता है। जनरली न्यूक्लियस के सेंटर में ये होता है, और ये जितने भी क्या हो सकते हैं सेल के अंदर एक्टिविटीज़ है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि स्टेट में सब चीज़ कौन कंट्रोल करता है, स्टेट का जो क्या बोल सकते हो कैपिटल, उसी तरह न्यूक्लियस क्या करेगा, सेल के अंदर होने वाले सभी चीज़ों को क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। द न्यूक्लियस इज अ डेंस स्ट्रक्चर बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो क्या डेंस है, बहुत ज़्यादा डेंस है, डेंसिटी उसका क्या बहुत ज़्यादा है, जो कि इससे बाउंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है, बाउंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ वहाँ पे होता है। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है बच्चों, उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म वहाँ पे बोला जाता है। इट हैज़ अ थ्रेड लाइक नेटवर्क कॉल्ड क्रोमेटिन, और उसके अंदर क्या होता है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक, यानी ऐसे थ्रेड लाइक क्या होगा स्ट्रक्चर होगा, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। व्हेन द सेल इज रेडी टू डिवाइड, इट दिस क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म थिकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब इस सेल को डिवाइड होगा, क्योंकि बच्चों हम लोग क्या छोटे, जब छोटे थे तो हमको साइज क्या था, शेप क्या था, अलग था। जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं तो हमारा साइज भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है, सेल डिवीजन की वजह से। किसकी वजह से, सेल डिवीजन। पहले एक सेल था, एक से दो बना, दो से चार बना, चार से आठ बना, इसी तरह मल्टीप्लाई होते गया सेल। तो जब भी सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस इन एक जगह जमा होने लगेगा, थिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थिक, है ना। जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोला जाता है ना। दिस chromosomes are the structure responsible for the characteristics inherited by one generation from the अर्लियर जनरेशन, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम है वो क्या करेगा भाई, उसी उसी वही रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर्स का, है ना। बोलते हैं ना, इसकी आँख इस मम्मी जैसे दिख रही है, इसके जो है पापा जैसे दिख रहा है इसका ये। तो ये सारा चीज़ जो कैरेक्टर है वो किसके थ्रू जाता है, जीन्स के थ्रू, यानी किसमें, किसके थ्रू जाएगा वहाँ पे, क्रोमोसोम ही क्या करता है, ये चीज़ हम लोग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचाने का काम करता है। मेनी लिविंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द सेल, दीज आर इक्विवेलेंट टू ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। तो जैसे जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गेन होता है, जैसे हैंड है, लेग्स है, उनका सभी का अलग अलग काम होता है, वैसे क्या होगा सेल के अंदर भी क्या होगा, क्या बोल सकते हो, बहुत स्मॉल स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट होगा, है ना। जिसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल। जैसे हमारा बॉडी के ऑर्गेन होते हैं, वैसे सेल के भी क्या कुछ पार्ट है, ऑर्गेन है, जिसको क्या बोला जाता है हमारा सेल ऑर्गेनस। चलिए देख लेते हैं अभी सेल ऑर्गेनस क्या होता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स में बच्चों सबसे पहले देखो क्या हमारा प्लास्टिड है, ठीक है। तो दीज आर लार्ज सेल ऑर्गेनेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल, दिस में कंटेन पिगमेंट्स दैट प्रोवाइड कलर टू द सेल, है ना। यही क्या होता है, लार्ज ऑर्गेनेल्स होता है, सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स क्या होता है, प्लास्टिड होता है। तो ये याद रखिए कि यही क्या होता है हमारा, यही इसी में क्या होता है, पिगमेंट होता है, जो क्या देता है, प्रोवाइड कलर प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग बात करें प्लांट में, तो प्लांट में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टिक जो है कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लास्टिक किसके लिए, ये चीज़ एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, तो उसको ध्यान देखें कि प्लास्टिक जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। द ग्रीन कलर प्लास्टिक आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या होता है, ग्रीन कलर प्लास्टिक, ठीक है बच्चों, याद रखिए ग्रीन कलर के प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे मैन्युफैक्चर फूड फॉर ग्रीन प्लांट, जो कि क्या करता है, ग्रीन प्लांट के लिए फूड को मैन्युफैक्चर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है, फूड को ग्रीन प्लांट में प्रोड्यूस करता है। द प्लास्टिड्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट कलर्ड पार्ट्स द प्लांट्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। तो जो प्लास्टिड है वो क्या होगा, फ्लावर में, वेजिटेबल में, डिफरेंट फ्रूट्स में, फ्लावर्स में और वेजिटेबल्स में रहेगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, उसका स्पेसिफिक उसको क्या मिलेगा, कलर मिलेगा, जिसको क्या बोलता है, क्रोमोप्लास्ट। क्या बोला जाता है बेटा, उसको क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। यानी जो आप डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर देख रहे हैं, डिफरेंट कलर के फ्लावर देख रहे हो, डिफरेंट वेजिटेबल देख रहे हो कलर के, डिफरेंट कलर के फ्रूट देख रहे हो, किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर, ठीक है, अदर देन ग्रीन। तो ग्रीन कलर के लिए क्या होगा बच्चों, क्लोरोप्लास्ट होगा, और बाकी सभी के लिए क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सब के लिए क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट आल्सो कंटेन सम कलरलेस प्लास्टिड कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है क्या होता है बच्चों, याद रखिए कलरलेस होता है। ये सभी चीज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या है, ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस होता है। दे प्रोवाइड द स्पेस स्टोर स्टार्च प्रोटीन इन ऑयल, जो क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है, किसको स्टोर करने के लिए, स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल्स को, ठीक है।
नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना। माइटोकॉन्ड्रिया दिस आर रॉड शेप्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जैसा कि आप पिक्चर में दिख रहे हो। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, रॉड शेप्ड का होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे रॉड शेप का, या फिर क्या होता है स्फेरिकल है ना, गोल या स्फेयर जैसे, रॉड के जैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन सेल्स एंगेज्ड इन अ डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है ना। ये बहुत लार्ज नंबर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, सेल में, और डिफरेंट काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वहाँ पे करता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज है ना। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन और एनर्जी जनरेशन के लिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का यूज होता है, इसलिए इसको क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज को करने के लिए क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी वहाँ पे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, इट प्रोवाइड चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द सेल। ईआर इज टू टाइप। सीधा सा मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, जैसे नेटवर्क ऑफ पाइप है बच्चों, जो क्या करता है कि हमारे घर में पाइप के थ्रू क्या आता है, बाहर से या किसी भी टैंक से, बड़े बड़े टैंक से क्या होता है, वाटर सप्लाई टैंक होता है किसी भी बड़े बड़े शहरों में। वैसे क्या होगा, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वो क्या होगा, चैनल्स बनाया होगा किसके लिए, ट्रांसपोर्ट, किसी भी मटेरियल को क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ईआर जो है वो क्या होगा, दो टाइप का होगा, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। तो रफ ईआर किसको बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ ईआर हैज रफ अपीयरेंस, इट इज स्टडेड विद राइबोसोम। यानी ये क्या होगा, थोड़ा रफ दिखेगा ना, जैसे नया जो प्लास्टर किया हुआ वॉल वो कैसे रहता है, थोड़ा सा रफ रहता है, स्टोन जैसे छोटे छोटे क्या बोल सकते हो वहाँ पे, सैंड के जैसा। तो सैंड मतलब सैंड पेपर के जैसा थोड़ा सा क्या होगा, रफ होगा। उसमें क्या लगा होगा, राइबोसोम उसके अंदर होगा, ठीक है। इट प्लेज अ वाइटल रोल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे प्रोटीन को सिंथेसिस करना है और प्रोटीन को क्या करना, बनाने का काम करना। स्मूथ ईआर मतलब क्या होगा, दिस टाइप ऑफ ईआर डज नॉट हैव राइबोसोम्स अटैच टू इट। मतलब इस टाइप के जो ईआर, इसमें क्या होगा बच्चों, राइबोसोम अटैच नहीं होगा। इसका मतलब इसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है क्या बोल सकते हो, इसी वजह से क्या होगा, ये स्मूथ होगा, ठीक है। रफ क्यों है, क्योंकि देखो रेटिकुलम के ऊपर में क्या रहेगा, छोटा छोटा राइबोसोम रहेगा, जो उसको रफ अपीयरेंस रहेगा देगा। अगर राइबोसोम अटैच नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, स्मूथ ईआर वहाँ पे होगा। और ये क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ फैट, देखिए याद रखेगा, स्मूथ क्या करेगा, फैट को सिंथेसिस करेगा, रफ किसको करेगा, प्रोटीन को वहाँ पे सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट देखो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को बोला था, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर स्टैक्ड वन अबव अदर, ठीक है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होता है, सैक लाइक, यानी बोरे के जैसा, यानी सैक या थैले के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक के ऊपर एक क्या रहता है, हमारा रखा हुआ रहता है सैक के जैसा, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस बाय द सेल, ठीक है। तो ये सैक के जैसा स्ट्रक्चर होता है, और किस में यूज़ करते हैं, किसी भी मटेरियल को क्या करना है, सेल के थ्रू जो मटेरियल बनाया है उसको क्या करने का काम करता है, वो पैकेजिंग का काम वहाँ पे करता है। पैकेजिंग देखो ना कि सैक में क्या, कुछ भी सामान को हम लोग भर सकते हैं, वैसे ही सेल में जो प्रोड्यूस हुआ उसको भरने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स का यूज़ करेंगे। इसके बाद क्या आता है, वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है क्या होता है, इट अपीयर्स एज एन एम्प्टी स्पेस। वैक्यूल जो है खाली स्पेस होता है, सेल के अंदर खाली स्पेस होता है, या साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बोल सकते हो, वो खाली स्पेस वहाँ पे होता है। इट इज जनरली लार्ज इन प्लांट। तो प्लांट सेल में थोड़ा सा वैक्यूल का साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। इट इज स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, खाली जगह, ये पिट के जैसा, एक क्या बोल सकते हैं, पिट के जैसा या डस्टबिन के जैसा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक्सेस वाटर या वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। इन एमीबा फूड मटेरियल्स आर हेल्ड इन इट्स फूड वैक्यूल्स फॉर डाइजेशन, ठीक है। तो अमीबा में क्या होता है बच्चों, जो फूड मटेरियल्स होता है डाइजेशन के लिए, वो किसमें स्टोर होता है, वैक्यूल्स में क्या होता है, वो स्टोर होता है। इसके बाद देखो राइबोसोम्स, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा बच्चों, राइबोसोम है। दीज आर टाइनी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट ऑन द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के ऊपर सैंड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेन्यूल्स मतलब बोल सकते हो सैंड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म के ऊपर सैंड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, राइबोसोम वहाँ पे बोला जाता है। और राइबोसोम कहाँ पे होता है, रफ ईआर के ऊपर। अभी देखा था राइबोसोम क्या होता है, रफ ईआर के ऊपर भी हो सकता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर भी वहाँ पे हो सकता है, और ये हेल्प करता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। उसके बाद देखो सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला क्या होता है, सम सेल्स हैव दीज स्मॉल एक्सटेंशन ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन, दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड। तो यहाँ पे देखो जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, सिलिया है, क्या बोलते हैं, फ्लैजिला है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखो पैरामीशियम वगैरह में आपको दिख रहा होगा सिलिया फ्लैजिलम, इसका काम क्या है, लोकोमोशन, मतलब लोकोमोशन है, मोशन करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में या मूव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, या फूड को कलेक्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम हैव न्यूमरस सिलिया व्हाइल यूग्लिना हैज सिंगल फ्लैजिलम। तो ये अगर एक सिंगल है तो उसको क्या बोल रहे हैं, फ्लैजिलम बोल रहे हैं, और बहुत सारे मल्टीपल है इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, बोल सकते हैं वहाँ पे सिलिया। तो मल्टीपल क्या रहेगा, सिलिया रहेगा, किसमें हमारा पैरामीशियम में बहुत सारे सिलिया रहेंगे, और इग्लियन पे क्या रहेगा, एक सिंगल, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो एक सिंगल क्या रहेगा, फ्लैजिलम वहाँ पे रहेगा। काम क्या है इसका, मूव करने का या कलेक्शन ऑफ फूड का। ऑल दिस सेल ऑर्गेनल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल। ये सभी सेल ऑर्गेनल मिलकर क्या करते हैं, सेल के अंदर होने वाले डिफरेंट फंक्शन को क्या करते हैं, करने का काम करते हैं, ऑर्गेनाइज करने का काम वहाँ पे करते हैं। थैंक यू।